इस पार्टी पर बड़ी तनकीद हो रही है कि 12 जून को जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर इस पर एतराज़ात भी उठाए, तहफ़्फ़ुज़ात भी अपने ज़ाहिर सामने रखे। आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने कहा कौमी असम्बली में खड़े होकर ये अवाम की मंशा के मुताबिक बजट नहीं है। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की कि अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आई कि जब 12 जून का बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन के बाद से एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और परसों जब बजट मंजूर हुआ सब कुछ वही था। तो क्या तब्दीली लेकर आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अरकान पार्लियामेंट की मरात में भी इजाफा हो गया, आम बंदे पर टैक्सेस भी लग गए। ये तो अशराफिया का बजट लगता है मंजूर हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल साथ दिया है। पहली बात तो शादिया ये है कि पीपल्स पार्टी पे एतराज़ करना वैसे ही आसान काम है और ये शुगल है, तो बिल्कुल उनका हक है। सारे मीडिया को जब और कुछ नहीं मिलता तो पीपल्स पार्टी तो है ही ना। सवाल ये है कि हमने जब एतराज़ किया था तो क्या किया था? जिस दिन हमने बजट की स्पीच की मुखालफत की थी या अंदर जाके शामिल सारे नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए? क्या बजट की डिटेल्स के हवाले से या हमारे जो एग्रीमेंट था कोalition गवर्नमेंट का उसको ऑनर ना करने पे? आंसर इज ऑनर ना करने पे। बड़ा सिंपल सवाल है, उसकी बहुत वजाहत हमने की। रही बात, हम एक इत्तेहादी हैं, हम बाकी मुस्लिम लीग के अपने लोगों ने भी इस पे सवालात उठाए हैं, एतराज़ात उठाए हैं और अपनी तजावीज़ भी दी हैं। सबको तजावीज़ देने का हक है, पीपल्स पार्टी ने भी दी। जितनी मुमकिन थी तजावीज़ एक्सेप्ट कर ली गई। हमेशा लोगों की ख्वाहिशें और ख्वाब होते हैं। जो आप इस वक्त प्रोग्राम कर रही हैं, आप किसी भी लेवल पे जाके अपनी ख्वाहिशों का इज़हार कर सकती हैं। मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ, मैं भी अपने ख्वाब के ही किसी लेवल पे ले जा सकता हूँ। लेकिन हुकूमत के पास कितनी स्पेस है, क्या हालात हैं, ये भी क्या देखने चाहिए या सिर्फ एतराज? बिल्कुल देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए। हालात फिर बराबरी के देखने चाहिए ना। अरकान पार्लियामेंट की मरात में इजाफा होता जाए, जो प्राइवेट मुलाजिम है उस पर टैक्स लगाएं, लेकिन तनख्वाहें बढ़े 25% सरकारी मुलाजमीन की, आम बंदे के टैक्सेस का पैसा जाए सरकारी मुलाजमीन की जेबों में। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल IMF कहता है कि आप टैक्सेस लगाएं, आप जरूर लगाएं टैक्सेस, लेकिन बैलेंस करें ना सर। क्या दुनिया में सरकारी मुलाजमीन ही अपनी तनख्वाहों का टैक्स देते हैं या वहाँ भी आम आदमी से टैक्स लिया जाता है? सर वहाँ भी कारोबारी बिल्कुल होता लिया जाता है, बिल्कुल होता है। अब मुझे जरा थोड़ा सा बोलने दीजिए, आपने काफी लंबा सवाल किया जी। सवाल ये है कि आम आदमी पे कहाँ टैक्स लगा? 6 लाख की आमदन टैक्स से मुस्तस्ना है और उससे ऊपर 6 लाख से जायद जो है, यानी 1 लाख से 2 लाख, 50,000 से 1 लाख रुपए तक के टैक्स वालों को सिर्फ 1,000 रुपया महीना में टैक्स में इजाफा हुआ है, 1% से शायद करीब। और मेरी गुजारिश ये है कि तनख्वाह बढ़ी है 25%, तो तनख्वाहदार तबके को क्या हुआ कि 25% तनख्वाह बढ़ा के आपने 1%, 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 4 या 5% है, वो आपने बड़ी हुई रकम में से लिया ना। आप फर्ज कर लीजिए कि टैक्स नहीं लगा और उनकी तनख्वाह में इजाफा 20% हो गया। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, जब पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाता है। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज जो है वो 32,000 से 37,000 की है। अब आप ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, क्या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के ख्वाहिशों के मुताबिक, क्या ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों का तयन करे? क्या ये मुमकिन है? तो क्या ये मुमकिन है? कारोबार चल पाए? तो मेरा सवाल रह गया अभी जी, प्लीज। तो अर्ज ये है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में जो बजट आया है, हमने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे हैं। हमने स्टेशनरी के ऊपर, हमने बच्चों के दूध के ऊपर, हमने बाकी कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने मान ली हैं, कुछ नहीं मान सके। कुछ टैक्सेस उन्होंने ख़त्म किए हैं, कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये फरमाइए, कैपिटल गेन टैक्स जो प्रॉपर्टी पे लगा है, ये गरीब आदमी के ऊपर लगने वाला टैक्स है? क्या इस मुल्क के लोगों का डायरेक्ट टैक्स जो है ये गरीब आदमी पे लगता है या इनडायरेक्ट टैक्स लगता है? और तीसरी गुजारिश ये है कि जब IMF की शराइत आपके सामने मौजूद है, आपके पास चॉइस है, आप कहिए हम नहीं मानते, आप न लीजिए IMF से इमदाद, आप IMF नहीं देगा, बाकी दुनिया भी ना दे। सर मसला ये है कि IMF जिस तरीके का बजट बनाए, IMF ये नहीं कहता
कि गरीब को और गरीब करते जाओ और अमीर को और अमीर करते जाओ। IMF ये नहीं कहता है कि प्राइवेट सेक्टर को दबाते चले जाओ तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करते जाओ। प्राइवेट सेक्टर को कहाँ दबाया, ये बता दीजिए इस सवाल को, कहाँ दबाया मेरी स्पेसिफिकली? IMF कहता है, IMF को ये जरा ये सुन लेना, कहाँ दबाया? प्राइवेट सेक्टर टैक्स नहीं लगाया, बारी बारी करें ना। टैक्स तो आप लोग टैक्सेस कहाँ से ले रहे हैं? टैक्सेस कहाँ से ले रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को टैक्स लगा तो प्राइवेट सेक्टर टैक्स लेता है ना, उनके ऊपर और टैक्स लगना मजबूरी थी या उसकी स्पेस थी तो हमने दी। अगर हमने टैक्स की आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स मशीनरी को ठीक किया है, टैक्स रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है, तो क्या जुर्म है क्या? यानी प्राइवेट सेक्टर भी टैक्स नहीं देगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही देगा, तनख्वाहदार तबका ही देगा। IMF को ये बताए ना कि 32,000 में गुजारा नहीं होता है एक आम आदमी का। IMF कहता है, मेरा ख्याल है आइंदा ऐसा करते हैं, मैं तजवीज देता हूँ वजीर आजम साहब को कि आइंदा से जब IMF वाले आए तो गवर्नमेंट का एक वफद तो मिलता ही है, एक हमारे साथियों का कुछ दोस्तों का साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इकोनॉमी को ट्रीट करते हैं, डील करते हैं, उनको भी साथ लेके उनसे मिल लें ताकि उन्हें पता हो। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। करता हूं कोशिश सर, बिल्कुल कोशिश करें, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। बात ये कि आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को टारगेट करना आसान है। बात ये कि बात टारगेट करने की नहीं है। आप लोगों की बातें, जब मैं आपको बता रही हूँ, शर्मिला फारूकी साहबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी पिछले हफ्ते, पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाम की बात की थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि कायमा कमेटियों की सरबराहियाँ भी मिल जाती हैं, जो 9 मिलनी थी वो 13 मिल जाती हैं। मतलब कि अपनी आवाम की जिद्दों पर बात करते करते लगता है कि अपनी जिद्दें सबने मनवा ली, अपनी जिद्दें पूरी करवा ली। सॉरी, ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, नामुनासिब बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो पार्लियामान के अंदर कमेटियां हैं वो तो पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातों को मिलती है। हाँ। उसमें पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट ने क्या फेवर की है? हमने कौन सी वजारत ले ली है हुकूमत से? हमने कौन सी मराहत ले ली है? तो वजारतें तो आप खुद नहीं लेते सर, वो तो देना चाहते हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, जो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया है, हमने गवर्नमेंट बनाते वक्त जो मुआहदा किया था मुस्लिम लीग के साथ, और ये याद रखिए, ये मुआहदे जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, ये कोई ख्वाहिश नहीं होती है, कोई इत्तेहादी हुकूमतें बनाना मजबूरी होती है। जब भी इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, जब खान साहब की बनी थी MKM और काफ लीग, उन्होंने भी समझौते किए थे। जब हमारी और मुस्लिम लीग की बनी थी, हमने भी समझौते किए थे। अब भी एक एग्रीमेंट हुआ ताकि कोई गलती ना हो। जब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हमने कहा, और हमने बिल्कुल इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं, मसलन हमने बड़े जोर से कहा कि किसानों से तो उनकी जो गंदम की फसल है वो उठाएं। हम सारी जमात ने कहा कि बड़ी ज्यादती है किसान के साथ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नहीं उठाई तो क्या हम उससे गवर्नमेंट से बाहर निकल के आगे क्योस क्रिएट कर दें, अनार्की क्रिएट कर दें मुल्क के अंदर? हम अपना एक मुतालबा रख रहे हैं, जहां तक गवर्नमेंट तस्लीम कर सकती है करेगी, अगर नहीं कर सकती तो हम अपना प्रेशर डालते रहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा ही है। सर, ये जो बजट आया है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे बता देना, 12 तारीख को जो बजट आया ये वही बजट है। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप लोगों ने मनवाई है आवाम को रिलीफ देने में? आप लोगों ने जो है ना वो अपनी बात मनवाई है, ज़रा मुझे बता दें इस पूरे बजट में सर। जो 12 तारीख का बजट था, जो आप लोगों की रिजर्वेशन थी, जो आप लोगों के एतराज़ात थे, जो परसों बजट मंजूर हुआ, एज इट इज़ वही है सर। मैं चौथी दफ़ा कहने लगा हूँ आपके इस प्रोग्राम के अंदर, चौथी दफ़ा, कि हमने कोई नया मुतालबा मनवाने की बात नहीं की है। हमने जो डेडलॉक बना था वो हमारे साथ होने वाले एग्रीमेंट पे अमल दरामद ना था। जब गवर्नमेंट बनी उस वक्त, यानी जब गवर्नमेंट कायम हुई उस वक्त हमारा एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे पे जब अमल दरामद नहीं हो पाया तो डेडलॉक आ गया, उसका सॉल्व कर लिया गया मीटिंग्स के अंदर। अब आगे बात आ गई, हमने कहा था PSDP के ऊपर हमारे अवाम में मुशावरत करें। अब गवर्नमेंट ने कहा जी PSDP तो बन गया, अप्रूव हो गया है, उसको ना छेड़े, आइंदा सालों में देख लेंगे। ओके, रही बात कि आम आदमी, क्या पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम आम आदमी नहीं है? क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही है आम आदमी? क्या वहाँ पे जो क्लर्क है, जो उस्ताद है, जो आम टीचर है, क्या वो आम आदमी नहीं है? उनकी तनख्वाहों में जो सरकारी मुलाजिम नहीं है वो भी आम आदमी है, जो 32,000 महीने का कमाता है और 30,000 बिजली का बिल आ जाता है, वो भी आम आदमी है। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें बढ़ाना सरकारी सेक्टर का काम है। आप उन पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। जब पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ती हैं, क्या मुमकिन है? आप एक एंकर हैं,
आप पहले ये देखिए, जो आप बात कर रही हैं, अगर वो मुमकिन है और हमने मुतालबा नहीं किया तो ये गवर्नमेंट का कसूर है और हमारा कसूर है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहें मार्केट के मुताबिक एडजस्ट होनी है और हुकूमत मिनिमम वेज को इंश्योर कर सकती है, तो फिर ये ज्यादती है कि आप हमें ये कहें कि आप उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़वा रहे हैं। कायरा साहब, आपने कहा कि आप लोगों ने कोई नए मुतालिबात नहीं रखे, तो जो इत्तेहाद होते वक्त जो आप लोगों का जो एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद की आप लोगों ने बात की, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी पंजाब में स्पेस ना मिलने का आप लोगों का जो एतराज़ आ रहा था, जो शहरी रहमान साहब है भी बार बार बात करी थी। तो अब ये सारे मसाइल हल हो गए हैं, पंजाब में स्पेस ना मिलने के जो मसाइल थे? और पंजाब में स्पेस पंजाब में स्पेस क्या मांगी थी हमने? पंजाब में स्पेस ये थी कि हमारे मुल्क का निज़ाम ये है ना, ये पीटीआई की गवर्नमेंट हो तो वो करते हैं, मुस्लिम लीग की हो तो वो करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो डेवलपमेंट के काम है लोगों के मुतालबे, क्योंकि लोग भी हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करते हैं। अब आपका टेक्निकल सवाल तो दुरुस्त होगा कि जी मेंबरान का काम क्या है, कौमी असम्बली का मेंबर का क्या काम है कि वो गलियां नालियां बनवाए। लेकिन यहाँ अगर वोटर आपसे गली नाली का मुतालबा करता है और आप ये ट्रेडिशन डाल चुके हैं तो आप मजबूर है। तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी है। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर अगर सिर्फ उनके लोग अपनी तजावीज़ देंगे डेवलपमेंट के हवाले से, तो हमारी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हमारी जमात ने कहा जी हम आपके साथ गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट कमेटियों में हमारे मेंबरान भी ले लें और वहाँ जो तजावीज़ आएगी वो सारी तजावीज़ को लेके हमारे अगर कोई तजावीज़ अच्छी आती है उनको भी अकोमोडेट करें। इसमें कौन सा जुर्म है? सही। आखिरी सवाल, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अभी मुत्तफ़िका जो एक यकजहती नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है, इस बारे में क्लैरिटी भी नहीं है, कन्फ्यूजन भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अगर तो आप वज़ीर आज़म साहब की और वज़ीर आज़म हाउस की डिक्लेरेशन को और उनकी वजाहत को तस्लीम नहीं करते तो बिल्कुल कन्फ्यूजन रहना चाहिए। मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि जिस दिन ये मीटिंग हुई है उसके फ़ौरन बाद चाहिए ये था, बेहतर होता कि अगर उस दिन उसकी ब्रीफिंग की जाती, सारे मीडिया को बुलाया जाता, आपको भी बुलाया जाता और उसमें मीडिया को बताया जाता कि इस वक्त ऑपरेशन से एक तो ऑपरेशन की टेक्निक क्या है, ये वो ऑपरेशन नहीं है कि जो खुला एक इलाके के अंदर हम करेंगे और उस इलाके से वहाँ की आवाम निकल जाएगी और बड़ी तकालीफ होंगी, बल्कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो पिछले काफ़ी अरसा जारी रहा और बड़ा सक्सेसफुली जारी रहा, जिसने आम जिंदगियों को मुतासर नहीं किया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ऑपरेशन होकर लोगों को पकड़ा गया, कैफरे किरदार तक पहुँचे, लेकिन किसी सियासी जमात का बशमूल मेरी जमात के किसी का ये क्लेम नहीं है कि वो ऑपरेशन हमारे खिलाफ हुआ या हमारे लोगों को पॉलिटिकली टारगेट किया गया। ना पीटीआई कह सकती है, पीटीआई के दौर में जारी रहा, उसके दौर में भी जारी था, ना हम कह सकते हैं, बल्कि वो टारगेटेड ऑपरेशन था। अब भी वैसा ही ऑपरेशन होना है, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए था, मेरी तजवीज़ ये थी, मैं उस वक्त भी गुजारिश की थी और उसी वजह से ये कन्फ्यूजन फैली है और पीटीआई को ये मौका मिला है कि वो तालिबान की हमायत में, जो उनका तो ऑलरेडी एजेंडा का आइटम है, तो वो लोगों को इस प्रोपेगेंडे का शिकार करें कि जी ये तो एक खुला ऑपरेशन होने लगा है या तो बड़ी ज्यादती है, तो ये सवाल ही नहीं उठने थे। लेकिन ये गलती होगी। उसके बाद पीएम हाउस से और वज़ीर आज़म साहब से इसकी वजाहत आ गई। उसके अलावा अगर किसी के पास कोई खबर है तो उस पर बात करने का हक है।